वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जग। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जितने भी झारखंड बोर्ड के 9वीं के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम 7 मार्च 2026 को है, मैं सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के लिए मोस्ट VBI 40 क्वेश्चंस लाया हूँ। इसी 40 क्वेश्चंस में आपका फाइनल एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस आपको हुबहू सेम टू सेम रहेगा। इसलिए सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर 2 बार देख लीजिएगा। सभी बच्चों को आशा है कि सारा क्वेश्चंस का आंसर वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस और उसका एकदम सही सही आंसर। मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये आपको फाइनल एग्ज़ाम 2026 यानी कि 7 मार्च 2026 को देखने को मिलेगा। इसलिए जितने भी झारखंड बोर्ड के 9वीं के बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसी से आपका 10 क्वेश्चंस आने वाला है। और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। अब चलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे 9वीं के बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। जो जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड के सभी बच्चों के लिए मैंने सामाजिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लाया हूँ, क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में आपका 10 को 100% रहेगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र से ही लिया गया है। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस, साथ में उसका एकदम सही सही आंसर। सभी बच्चे तैयार? तैयार। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? यानी कि लुई ठीक है, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर जब बैठा तो उस टाइम उसका उम्र कितना था ना? 20 वर्ष था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में आपका पूछा है लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में आपका पूछा है फ्रांस में अधिकांश लोग के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाव रोटी। किसमें तेजी से दाम बढ़ा था? पाव रोटी का दाम फ्रांस में बढ़ा था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? प्रवक्ता मानते थे। क्या मानते थे? प्रवक्ता, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 85%। कितना परसेंट? 85% लोग कृषि पर आश्रित थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 में पूछा है आपका जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने को कृत निश्चय था? किसका था ना? हिटलर का था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 में आपका पूछा है 1929 में 1932 तक अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई मुद्रा के कारण अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपका यानी कि इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हूबहू यही वाला सेम टू सेम आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए सारे बच्चे 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। फ्रांस के राष्ट्रगान मिसले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान मिसले का रचयिता कौन है ना? उसको हम लोग उनका नाम क्या था? रोजेट दी लाइन। रोजेट दी लाइल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 में आपका पूछा है निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रिसायन सोशल डॉक्यूमेंट्रिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
कॉल मार्च ने किया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा ध्यान थोड़ा उधर भटक गया था बाबू साहब, तो चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 10 की ओर। 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए थे? तो किसके कारण हो गए थे? इनमें सभी। ठीक है, अगर एग्जाम में बाबू साहब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर कोई भी ऑप्शन में इनमें सभी दिखा, डायरेक्ट इनमें सभी में टिक करना है, क्योंकि वही आपका सही होता है। 10 क्वेश्चन आपका 100% आएगा इनमें सभी वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की 11 में पूछा है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, मालवा का पठार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में क्या पूछा है? 12 में आपका पूछा है, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो स्वेज नहर। कौन नहर? स्वेज नहर। प्रश्न संख्या 13 आपका दिया हुआ है, नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। गौरव, खासी व जैंतिया ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत का मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में दिया है आपका, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपवर्तन क्रिया करती है? ऊपरी भाग में करती है, तो सभी को पता है। प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ आपका, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण के प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो मौसम और जलवायु के तत्व माने जाते हैं। सारे बच्चे समझ गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पूर्व मानसूनी वर्षा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। ठीक है, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचार एवं जल विद्युत निर्माण के लिए निम्न में किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो नदियों का है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर 19 की ओर। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन सा विश्व के सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त होता है? तो मासिन राम। कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा वर्षा? मासिन राम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 में आपका पूछा है, वर्ष 2045 तक चीन के पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? भारत बन सकता है, क्योंकि भारत का जनसंख्या प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल की चुनाव लड़ सकता है? अमेरिका। कौन लड़ सकता है? अमेरिका लड़ सकता है। प्रश्न संख्या 22 दिया है आपका, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। विश्व के किस देश में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयानक अकाल है? तो क्या है आपका? चीन में पड़ा था सबसे भयानक अकाल। प्रश्न संख्या 24 दिया हुआ है, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? तो लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकतांत्रिक। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 में आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है? तो संविधान बताता है। कौन बताता है? संविधान।
हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, ये तो सब बच्चा को पता है, ठीक है, प्रस्तावना को बोला गया है। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू साहब। अगर मैथ्स का वीडियो चाहिए लाइन बाय लाइन MCQ, मैं आज एक वीडियो अभी लाइव आऊँगा आधा घंटा के अंदर, सभी बच्चे लाइव ज़रूर जुड़िएगा 7 बजे। मैं मैथ्स का क्वेश्चंस बताऊंगा सभी बच्चों को। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनमें सभी। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है, ना संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है, तो इनमें सभी होता है, ठीक है। नए कानून बन सकती है, ठीक है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, इनमें सभी। हम लोग आगे बढ़ते हैं 31। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं, वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80। कितना निवास करता है, 80 को निवास करता है। भारत के गांवों के उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां किसे माना जाता है, ना कृषि को माना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 33। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है, ना श्रम को माना जाता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है, अस्थायी पूंजी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। पालमपुर गांव के किस पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैथ का वीडियो अगर आपको चाहिए, तो मैथ्स में A+ लाना है, तो SST में लाना है, तो साइंस में लाना है, तो यानी कि ऑल सब्जेक्ट में अगर A+ लाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली 5 वीडियो दूंगा क्लास 9 का, और 7 बजे डेली लाइव मैथ्स क्लास। 36। मानव संसाधन में निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, ना उच्च हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व के अनुभव किया गया, शिक्षा के अनुभव किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या, इनमें सभी, ठीक है, निर्धन है, कुपोषण की शिकार है, निरक्षर है, ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, इनमें सभी हो जाएगा। 38। भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है, ना निर्धनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40। अंतिम क्वेश्चन बाबू साहब, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 बजे सारे बच्चे लाइव जरूर आइएगा। मैं मैथ्स का VVI क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 40 टाइप 40 क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो इनमें सभी। सारे बच्चे समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैथ्स का लाइव क्लास करना है, तो मैं जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा उसके एक भी बाहर आपका नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।